नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंची सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय। रोपवे के स्थानांतरण की मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने दिया धरना। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते घाट किनारे रहने वालों व पुजारियों में बना भय। और दशाश्वमेध स्थित गुरु बृहस्पति देव मंदिर में बाबा की सजाई गई अलौकिक झांकी। और अब खबरें विस्तार से। दशाश्वमेध स्थित गुरु बृहस्पति देव मंदिर में बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। श्रावण माह के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दशाश्वमेध स्थित गुरु बृहस्पति देव मंदिर में बाबा का भव्य श्रृंगार व पूजन अर्चन किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी संतोष गिरी ने बताया कि इस वर्ष चौथे गुरुवार को बाबा का वृहत श्रृंगार व पूजन अर्चन कर हेम से मंदिर प्रांगण को सजाकर अनेकों कार्यक्रमों के साथ प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिसमें सभी भक्त आमंत्रित हैं। गुरुजी, आज बाबा का किस तरह का श्रावण मास में तैयार? एक कोविड के बाद जो आज बेहद वर्षों से हमारे मंदिर में श्रृंगार होता चला आया है और ये हमारा संपूर्ण श्रृंगार सबसे सरलता से संपन्न किया गया। अभी हमारे और भी बहुत से श्रृंगार जो सावन मास में हर बृहस्पतिवार को किया जाएगा और आखिरी बृहस्पतिवार जो कि हमारा स्वर्णमुख हेम श्रृंगार एवं बाबा के कपाट को और गर्भगृह को बहुत अच्छे स्वरूप से सजाया जाएगा, जिसमें हम लोग भक्तों के लिए भोग प्रसाद और अन्न क्षेत्र का भी व्यवस्था किया जाएगा, जिसमें भक्तों को प्रसाद मिल सके। और जितने भी हमारे यहाँ पुराने कलाकार जो बाबा के दरबार में हर साल अपनी हाजिरी लगाने आते हैं, वो उस दिन भी हाजिरी लगाने आएंगे, जो बाबा के दरबार में हर साल आते हैं। और बेहद ही संपूर्ण रूप से आखिरी श्रृंगार बाबा का किया जाएगा। और मैं भगवान से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि काशी में जितने भी भक्त आए हुए हैं उनका समस्त मनोकामना पूर्ण, भगवान उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, जिनसे हमारे देश का ये संकट टला रहे। बहुत वर्षों के बाद ये उल्लास के साथ हम लोग बड़ी अति उत्तम के साथ भगवान का श्रृंगार कर। वाराणसी पहुंची सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय है। वाराणसी पहुंची प्रयागराज की सांसद और भाजपा की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी ने सर्किट हाउस में कहा कि द्रौपदी मुर्मू बहुत ही सौम्य स्वभाव की हैं। वो भारत की विचारधारा एवं दृढ़ता की प्रतीक हैं। उनका राष्ट्रपति बनना तय है और उनके राष्ट्रपति बनने से हम सभी महिलाएं भी खुश हैं। प्रचंड बहुमत से जीत रही द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव की संसदीय मतों की गिनती समाप्त होने के बाद अब विधायकों के मतों की गिनती हो रही है। इस दौरान रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की प्रचंड बहुमत से जीत हो रही है। ये जीत भारत की उस सोच की है जिससे हम भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू 10 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपना स्थान बनाया है। पहले विधायक, फिर मंत्री और वह राज्यपाल भी रहीं। उनका सौम्य स्वभाव भारत की सौम्यता में दृढ़ विचारधारा का प्रतीक है। मुझे लगता है कि बहुत ही प्रचंड बहुमत से उनकी जीत हो रही है और ये जीत मैं सोचती हूँ भारत की उस सोच की है जिसमें कि हम लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। और 10 करोड़ की आबादी का एक प्रतिनिधित्व करती हुई हमारी एक आदिवासी बहन, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में से निकलकर अपना स्थान बनाया, न केवल एक उत्कृष्ट वह अपने विधानसभा की एक सदस्य रही, मंत्री रही और गवर्नर रही, तो और बहुत ही सौम्य स्वभाव की महिलाएं हैं। मैं समझती हूँ जो भारत की एक स्पिरिट है ना कि सौम्यता में और दृढ़ता, उसकी वो प्रतीक है। हम महिलाएं तो खासकर बहुत प्रसन्न हैं
कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। मैडम, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जिस तरह से देख रही समाजवादी पार्टी पूरा हलचल मचा, उनके गठबंधन के लोग उन्हीं के ऊपर आरोप लगाते जा रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि देखिए, जब चुनाव की दृष्टि से लोग साथ आएंगे तो उनका बिखरना तय है। आप एनडीए को देखिए, जो साथी थे 2014 से आज तक, चाहे कितनी भी प्रचंड बहुमत भाजपा की आई हो, वो अपने साथियों को पीछे नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये जो गठबंधन बनते हैं जाति के आधार पर, तो उनका तो बिखरना लाजमी है। मैं तो पिछले 30 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ और गठबंधन की राजनीति 1990 के बाद से प्रारंभ हुई। आप देख लीजिए, जितने गठबंधन विपक्ष में बने, चाहे वो पहले कांग्रेस के विरोध में बने हो या भाजपा के विरोध में, अगर वो सैद्धांतिक आधार पर नहीं है तो चल नहीं सकते। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते घाट किनारे रहने वालों व पुजारियों में भय बना हुआ है। गंगा का पानी बढ़ जाने के कारण वहां के निवासियों और सीढ़ियों पर बैठे पुजारियों में डर बना हुआ है। 2 दिन से लगातार पानी काफी बढ़ाव पर है। दूर दूर से काफी संख्या में जलकुंभियों के बहकर आने से भी काफी डर बना हुआ है। पुजारी ने बताया कि तमाम जहरीले जंगली जानवर पानी में बहकर आते हैं, जो किसी भी स्थानार्थी को काट सकते हैं। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए गंगा आरती का स्थान भी परिवर्तित करने की संभावना है। पुजारी बाबू महाराज ने प्रशासन से मांग की है कि पुलिस के जवानों की ड्यूटी घाटों पर बराबर लगाई जाए, क्योंकि दूर दराज से आए युवक गहरे पानी में खिलवाड़ करते हैं, जिससे डूबने की संभावना बनी रहती है। घाटों पर पानी का बढ़ता स्तर देखते हुए अलर्ट बोर्ड भी लगा दिया गया है। जिस तरह से बाढ़ बढ़ रहा है पानी, तो किस तरह की आप लोग इसके लिए क्या व्यवस्था करें? ऐसा देखिए, आज 5-6 दिन से बारिश कहीं हो नहीं रहा है कि पानी उत्तराखंड से जो बारिश हो रहा है वही सब पानी आ रहा है और जलकुंभी इतना आ रहा है कि घाटों पर लग जा रहा है। और यहाँ स्नार्थियों को थोड़ा परेशानी भी हो रही है। पानी गहरा है, कोई आगे चला जा रहा है, डूबने लगता है, तो लोग यहाँ तो बचा लेते हैं मल्लाह लोग हैं। और यहाँ स्थानीय जो ब्राह्मण हैं अपना अपना चौकी वौकी हटा रहे हैं। अब कुछ दिन में यहाँ 2-3 दिन में यहाँ पानी आ जाएगा, दुकानदार जितने हैं सब बेघर हो जाएंगे, अपना अपना दुकान समेट के ले जाएंगे। ये गंगा आरती का जो ये सब सामान खुल रहा है, ये सब भी हम लोग खोल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि कल परसों तक इस पानी आ जाएगा। तो लिहाजा पहले एक बार हम लोग 2016 में भोग चुके हैं, बृहद पानी आया था, तो इसीलिए पहले ही से धीरे धीरे अपना समेट रहे हैं। तो इससे बचने के भी कुछ है उपाय? सरकार से क्या मांग करते हैं भाई? इसने बचने के लिए उपाय ये सरकार यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था करे कि लोग बचें और जल पुलिस की व्यवस्था हो। घाटों पे अलर्ट बोर्ड लगा भी दिया गया है। हाँ, लोगों को अलर्ट लगा दिया, गहरे पानी में ना स्नान करें। अब उसके बाद भी अगर लोग ना गलती कर रहे तो उसके उत्तरदायित्व। जिस तरह से बाढ़ की प्रतिक्रिया बढ़ रही है, जलकुंभी का भी बहाव ज़्यादा हो रहा है, तो किस तरह की समस्याएं आ रही हैं घाटों पर? अभी तो इस समय तो सावन मास में चल रहा है। पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बारिश बहुत लेट आई है। नहीं तो इस समय सावन के महीने में बारिश पानी का माँ गंगा का पानी जल स्तर काफ़ी बढ़ता है, मगर इस समय ये साल पानी बहुत कम आया और पानी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा हुआ है। और आते हुए समझे अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। 2 दिन हुआ है, पानी लपटा लिया है और आगे आने जाने का मार्ग जो बंद हो जाएगा तो हालत बड़ी परेशानी हो जाएगी। जो तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज हैं और आने जाने के लोग, जब रास्ता बंद हो जाएगा तो आने जाने की प्रॉब्लम होगी। तो पानी का बहाव जारी है? पानी का बहाव अभी जारी है और बहुत तेज पानी आ रहा है। जलकुंभी बह करके आ रहा है, ये कहाँ से आता है, कितना खतरा? जब गौमुख से पानी निकलता है तो गौमुख, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तराखंड, दिल्ली, यमुना नदी, बहुत दूर से पानी जब आता है तो आसपास ये पेड़ पौधा जो होते हैं वही जो वहाँ से बहते बहते काशी होते निकल जाते हैं। कितना खतरा इससे बना रहता है? इसमें खतरा जो जीव जंतु होते हैं, सांप होते हैं, सांप के बच्चे होते हैं, इसमें आते हैं। थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती गंगा के नहाते समय कि इन लोग कोई दर्शनार्थियों पर्यटक को कुछ प्रॉब्लम। शहीद राजीव यादव का पार्थिव शरीर मऊ के मधुबन स्थित उनके पैतृक आवास पहुंचा।
देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मऊ जिले के मधुबन की शहीदी धरती के वीर शहीद राजीव यादव का पार्थिव शरीर बुधवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा। वहां पहले से मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। परिवार के लोग अपने लाडले के शहीद होने पर विलाप कर रहे थे, तो वहीं गांव, पड़ोसी, शुभचिंतक, दोस्त, मित्र सभी लोगों ने भारत के वीर सपूत के शहीद होने पर अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें श्रद्धांजलि देकर इस विपदा की घड़ी में दुख सहने की भगवान से प्रार्थना की। बताते चलें कि शहीद राजीव यादव का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटा मधुबन की शहीद धरती पर पहुंचा तो लोग भारत माता के जयघोष के साथ जय हिंद के नारे लगाने लगे, जिससे पूरा क्षेत्र गूंज उठा। शहीद राजीव यादव का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ दोहरी घाट मुक्तिधाम पर किया गया। मधुबन क्षेत्र के परसिया केशवपुर निवासी इंद्रदेव यादव के बड़े पुत्र राजीव यादव बीते 12 जुलाई को ड्यूटी के दौरान बम विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उधमपुर में इनका इलाज चल रहा था, जिसके दौरान 18 जुलाई को सुबह इनकी मौत हो गई। ये सेना में काफ़ी लंबे समय से कार्यरत थे, तो अच्छे देश के लिए अच्छे भक्त थे और देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, और काम करते करते इनका अचानक डेथ हो गई। ये तो डिटेल में हमें भी पता नहीं है, पर वो काम करते थे, देश के लिए अच्छे थे और काम करते करते डेथ हो गया। रोपवे के स्थानांतरण की मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने धरना दिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने भारत माता मंदिर परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि जिस तरीके से यहां से रोपवे ले जाने की व्यवस्था की जा रही है वो विश्वविद्यालय की निजता और इतिहास के लिए खिलवाड़ होगा। इसलिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व भारत माता मंदिर के धरोहर की सुरक्षा के उद्देश्य से हम इस रोपवे को कहीं और स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने बताया कि इस संदर्भ में वे कई आला अधिकारियों से मुलाकात कर पत्रक सौंप चुके हैं, इसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि आगे इस विषय में कार्यवाही नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन हेतु बाध्य हो जाएंगे। पति जी, आज जिस तरह के धरना प्रदर्शन किया गया है, सरकार से क्या मांग आती है? सरकार से मांग यही है कि इस रोपवे को यहाँ से ख़त्म करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, और इससे रोपवे से हम लोग को बहुत परेशानी आ रही है। किस तरीके की परेशानी? परेशानियाँ यही है कि हम लोग का विश्वविद्यालय इस रोपवे की वजह से ख़त्म हो जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ की जो फैकल्टियाँ हैं, जो विषय आवास है, ऑफिस है, प्रशासनिक भवन है, हॉस्टल, ये सब खत्म हो जाएंगे इस वजह से। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सर, ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इसको हम लोग खत्म करने के लिए नहीं बोल रहे, बस हम लोग का मांग यही है कि इस प्रोजेक्ट को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि हम लोग ने डीएम ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, यहाँ तक कि सीएमओ ऑफिस पे हम लोग अपना एप्लीकेशन डाल चुके हैं कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ से रुकवाया जाए और इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। धरना के दौरान कोई बड़ा अधिकारी आप लोग के पास आया था? नहीं, धरना अधिकारी कोई अधिकारी नहीं आ पाया यहाँ पे। आपकी किसी से बात हुई? बात तो हम लोग की सीएम ऑफिस, यहाँ कमिश्नर ऑफिस पे हुई थी और एसडीएम ऑफिस पे हुई थी कि हम लोग आज धरना देंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो टायर फटने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। मऊ जनपद के सरायल खंसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें स्कॉर्पियो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं 5 लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पांचों घायलों के उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दर्शन कर श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो धनबाद जाने के लिए लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए बिहार जा रहे थे। स्कॉर्पियो से जैसे ही वे मऊ जिले के एक्सप्रेसवे पर पहुंचे, तभी तेज रफ्तार से चल रही स्कॉर्पियो का टायर अचानक फट गया और स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि स्कॉर्पियो से परखच्चे उड़ गए। डिवाइडर में टकराने से मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में फंसे दोनों शव को निकालने के लिए पुलिस ने गाड़ी को कटर से काट के शव को बाहर निकाला तथा पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। हाँ, ये अजमेर शरीफ से आ रहे थे। इसमें इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई है, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ जा रहे थे लोग, कहाँ से? ये लोग अजमेर शरीफ से आ रहे थे और ये धनबाद जा रहे थे। सर, एक ही परिवार के सभी लोग हैं, एक ड्राइवर है। कौन सी गाड़ी? ये स्कॉर्पियो गाड़ी। ये लोग आ रहे थे इस साइड से। किधर से? इधर लेफ्ट साइड से, लखनऊ की साइड से। हाँ। और वहाँ टायर इन लोगों का फटा और उसके बाद गाड़ी इंजन से टकरा गई। हाँ। और इसमें जो 7 लोग, इसमें 5 लोग बचे हुए हैं और 2 लोग ऑन स्पॉट खत्म है। अच्छा, फंसे हुए अभी तो गाड़ी के अंदर है? हाँ, 2 लोग गाड़ी के अंदर हैं। हाँ। और उन लोगों का सर जो है फट गया है, जो ऑन स्पॉट खत्म हुआ और 5 लोग जिंदा हैं, जो कि अभी गए हैं हॉस्पिटल। अच्छा, तो आप लोग मौके पे पहले आए देखे सोचा? सबसे पहले मैं ही आया था। 5 लोगों को फोड़कर वो शीशा जो कांच है, हाँ, 2-3 लोग थे, निकाले इसको। आपने निकाला? हाँ। हाँ। फिर पुलिस को सूचना आपने दिया कि पुलिस अपने आए? हम लोग सूचना दिए पुलिस को। हाँ। एम्बुलेंस करीब आधे घंटे के बाद 1 घंटे की लग गया उसको। अच्छा। हरौआ विकास खंड सभागार में ब्लॉक प्रमुख के कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। हरौआ विकासखंड सभागार में ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने बीजेपी विधायक त्रिभुवन राम और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य पहुंचे। इस आयोजन का मकसद 1 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करना और उसे जनता तक पहुंचाना रहा। ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे ब्लॉक क्षेत्र में मैं रात दिन जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता हूं और हमने पिछले 1 साल में क्या कुछ काम किए हैं वह सार्वजनिक करना और जनता तक उसे बताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने हरौआ ब्लॉक क्षेत्र प्रमुख को 1 साल कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। साथ ही यह भी कहा कि हरौआ विकासखंड में काफी विकास के कार्य हुए। हरौआ विकासखंड में पहुंचे बीजेपी के अजगरा के विधायक त्रिभुवन राम ने भी ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार को 1 साल का सफल कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दिया। ये कार्यक्रम आज रखा गया है 2021 में जो गांव प्रधान, डीडीसी, जिला पंचायत सदस्य तथा ब्लॉक प्रमुख आज का जो चुनाव हुआ है, तो आदरणीय श्री विनोद उपाध्याय जी जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके 1 साल के कार्यक्रम को पूरा होने के उपलक्ष्य में रखा हुआ है। कार्यक्रम में आप शिरकत की है, क्या कहेंगे? आज यहाँ की हरौआ उपाध्याय जी का आज पूरा 1 साल पूरा हो गया है और उस कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पे जिला के आदरणीय विधायक जी और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं भी हमने दी कि उनका 1 कार्यकाल बीता है और आने के 4 कार्यकाल अभी बाकी है, 4 साल बाकी है, उसमें उनका एकदम सपोर्टिव रहे और क्षेत्र का पूरा अच्छे से विकास करें। और यहाँ पे जो हमारे ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनका भी कार्यकाल आज बीता हुआ है, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं ताकि क्षेत्र का हम लोग मिलकर एक अच्छे से विकास करें ताकि जो हमारे जो गाँव है उसका भी सबके विकास रह गई है, उनके लिए क्या आप आगे? सर, जो वंचित हैं, जो हमारी सीमाएं में है, उसको पूरा करेंगे और जो हमारी सीमाओं से बाहर है, हमने अपील भी किया अपने विधायक से और अपने अध्यक्ष जी से, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से, और हम भी 2-3 दिन पहले गए थे हमारे क्षेत्र के सांसद और भालू के मंत्री माननीय सिंह पांडे जी, उनसे भी हमने कुछ प्रस्ताव दिया है कि जो हमारे बजट से बाहर है कृपया उसको पूरा करें वो लोग, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो और लोग संतुष्ट रहें सरकार से।
नागरी नाटक मंडली द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन नाट्य प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। नागरी नाटक मंडली की ओर से आयोजित ग्रीष्मकालीन नाट्य प्रशिक्षण शिविर नवांकुर का समापन बुधवार को नाट्य मंचन से हुआ। मनु भंडारी कृत नाटक महाभोज के मंचन में शामिल सभी 72 कलाकारों ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। नाटक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सरोहा गांव की सत्य घटना पर आधारित रहा। डॉक्टर रति शंकर त्रिपाठी के निर्देशन में प्रियांशु प्रिया, शिबू अली, अजय यादव, आयशा आदि लोगों ने अपनी भूमिकाएं निभाई। तो जी आज किस तरह का ये नाटक चल रहा है, क्या दर्शाया गया इसमें? देखिए, ये नाटक बहुत प्रख्यात लेखिका मनु भंडारी जी का लिखा हुआ महाभोज है और इसमें समाज की जो विद्रूपता है, अर्थात समाज का जो एक गरीब तबका है, दबा हुआ तबका है और उसको और कैसे शोषित किया जाता है, कैसे दबाया जाता है बड़े बड़े नेताओं द्वारा, बड़े बड़े लोगों द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा, तो वो सारी सामाजिक विद्रूपताओं को मनु भंडारी जी ने दिखलाया है इसमें। एक गांव का गरीब बालक रहता है, उसकी हत्या हो जाती है और चतुर्दिक उसी पर राजनीति होती रहती है और तमाम लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं और जैसा उस जगह के नेतागण चाहते हैं वही सारी चीज़ें हो पाती हैं। गांव की गरीबी वैसे ही रह जाती है, लोगों को धन बांटा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है। तो जो सामाजिक परिवेश एक गांव का है उसको पूर्णतः दर्शाया है मनु भंडारी जी ने और डॉक्टर रति शंकर त्रिपाठी जी के निर्देशन में ये नाटक हो रहा है और डॉक्टर साहब ने 1 महीने पूर्ण प्रयास किया और ये एकदम नए बच्चे हैं हमारे, अभी अभी सीखने के लिए आए, इसके पहले नाटक का न भी नहीं जानते थे, तो इनके द्वारा ये अभिनीत हो रहा है नाटक। और ये जो कार्यशाला हम लोगों की है उसका 25वां वर्ष है। ये 25 वर्ष पूर्व से ये कार्यशाला चल रही, तो बीच में 2 वर्ष कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया, तो ये 25वां वर्ष है, रजत जयंती वर्ष। इस वर्ष हम लोग और भी नाटकों की प्रस्तुति करेंगे इन बच्चों के। पराड़कर स्मृति भवन में जीएसटी की परिवर्तित दरों पर चर्चा की गई। पराड़कर भवन के गर्दे सभागार में काशी बिस्किट एवं कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल व वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा जीएसटी के परिवर्तित दरों पर चर्चा की गई। चर्चा में विशेष रूप से जीएसटी से संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा शुरू हुई, जिसमें अधिकारियों ने प्रमुख बातों के जरिए व्यापारियों के भ्रांतियों को दूर किया। व्यापारियों ने भी तमाम समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। चर्चा में प्रमुख रूप से प्रिंस कुमार, एडिशनल कमिश्नर, प्रमोद कुमार, दुर्गेश कुमार सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। व्यापारियों ने आए हुए अधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। जी आज किस तरह की चर्चा चल रही है जीएसटी पर? जीएसटी लागू हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुका है और स्थिति ये है कि आज तक व्यापारी को जीएसटी के बारे में एक चीज़ समझता है, तब से अगली संशोधन आ जाता है, अगला संशोधन आ जाता है, उसको समझता है, तब से फिर अगला संशोधन आ जाता है। इतना परेशानी है इसमें कि सरकार को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि जीएसटी में वो करना क्या चाहती है। 5 सालों में 50 मीटिंग हो चुकी, 50 संशोधन हो चुके, सैकड़ों संशोधन हो चुके, लेकिन जीएसटी 5 साल के बाद भी अस्पष्ट है और इतनी ज़्यादा टैक्स की लायबिलिटी बन रही है कि व्यापारी जब भी हर महीने टैक्स का चेक बनाता है तो उसके मन में ये बात आती है कि पता नहीं इतना कमाए हैं या उससे ज़्यादा कमाई से ज़्यादा तो नहीं टैक्स दे रहे हैं। तो इसके दर कम होनी चाहिए और अपना लोगों को सही जानकारी हो इस बारे में लोगों को सोचना चाहिए। तो आज किसके साथ आप लोगों की चर्चा चल रही है? आज एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 और तमाम जितने भी बड़े अधिकारी हैं सब आए हुए हैं, सबके साथ ये चर्चा हो रही है। व्यापारी अपनी बातों को रख रहे हैं, व्यापारी चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंची सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय। रोपवे के स्थानांतरण की मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने दिया धरना। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते घाट किनारे रहने वालों व पुजारियों में बना भय।
और दशाश्वमेध स्थित गुरु बृहस्पति देव मंदिर में बाबा की सजाई गई अलौकिक झांकी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।